को भी रात को कुछ ऐसे ही डरावने से सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि गहरे पानी में आप डूबते जा रहे हैं या फिर तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी से आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है? और ऐसे किसी भी तरह के बैड ड्रीम्स से चौंक कर अगर आप झटके से नींद से जाग जाते हैं तो इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सपने कई सीरियस बीमारियों का सिग्नल हो सकता है। और तो और ऐसे नाइटमेयर्स कई घातक बीमारियों का खतरा बढ़ा भी सकते हैं। और ये खतरा स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा और खराब डाइट से भी कहीं ज्यादा है। आप ठीक कह रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में लाखों लोगों पर हुई 6 बड़ी स्टडीज के एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिसर्चर्स के मुताबिक बुरे सपनों का कनेक्शन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मेंटल डिजीज से हो सकता है। और रिसर्च ने यह भी पाया है कि नींद का पैटर्न बिगड़ना और बुरे सपने आना पार्किंसन, डिमेंशिया और दिल से जुड़ी बीमारियों के शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं। स्टडी के मुताबिक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार डरावने सपने आए तो वक्त से पहले मौत का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आखिर ऐसे सपने आते ही क्यों हैं? क्यों लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं? ईशा, इसकी वजह भी है 24 घंटे की भागम भाग वाली कॉम्पिटिटिव लाइफ, जो लोगों को तनाव देती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डालती है और इसके साथ साथ तमाम बीमारियों की वजह बन रही है। वक्त आ गया है कि योगम शरणम गच्छामि, सुकून की नींद चाहिए तो आज से और अभी से हमारे साथ योगाभ्यास की शुरुआत कर दीजिए। थोड़ा शरीर को थकाइए, मन को आराम दीजिए, दिमाग को चैन दीजिए। और करना क्या है ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, आज अनिद्रा का भी और सारी बीमारियों का, बुरे सपनों का भी शीर्षासन कराना है। तो जो हो सके वो तो शीर्षासन इस प्रारंभ में ही कर लिया करें 1-2 मिनट, और जिनसे ये ना हो पाए वो सर्वांगासन, और ये भी ना हो पाए वे अनुलोम विलोम कर लिया करें। जैसे यहाँ मेरे साथ शीतल, गंगा कैंसर को पराजित करके बैठे हैं और राखी ने भी अपना पूरा जीवन बदल लिया है योग से। तो देखो, एक तो ये अपने आप को थकाने के लिए, एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर तीसरा ये ऐसे ये। और अनिद्रा के लिए जल नीति, सूत्र नीति, शिरोधारा, नस्य, अभ्यंग, ये सब शिराभ्यंग, नस्य, पूरा शिरोधारा, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। शिरोपिच्चू भी अपने घर में भी आप ये कर सकते हो। और जो पूरा कर सके तो मेरे साथ एक बार पूरा थका लिया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से शुरुआत तो करें ऐसे, और 10-10 से शुरुआत करके धीरे धीरे 25-50-100 बार तक भी अभी हमने लोगों को पहुंचा दिया है। ये एक बार शरीर को अच्छे से थका ले, ये पावर योगा भी है, और फिर इससे पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। एंटी एजिंग योगा भी, ये इम्यूनिटी योगा भी है, लॉन्गेविटी योगा भी है। ये सेल्फ डिसिप्लिन, अपने तन में, मन में, जीवन में बहुत तरह की टूट फूट होती है, सारी टूट फूट ठीक हो जाएगी। 1 ये 2, और जो कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार भी 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करना चाहिए। अब देखो, ये रोज का काम है हमारा, रोज हम ये सूर्य नमस्कार भी कराते हैं ऐसे। ये सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। काफ़ी भाई बहन 25-32 बार तो डेली करने लग गए हैं। ये बहुत अच्छा है। एक बार पूरा ऐसे अपने आप को थका लो और
जो इतना भी ना कर पाए तो वो कम से कम एक बार ओबेसिटी के लिए भी, अब यहाँ तो ओबेसिटी तो काफ़ी कम करके बैठे, कितना कम कर लिया? क्या नाम है? आकाश अग्रवाल ने, करो ये करो बेटा, 7 दिन में 7 किलो कम कर लिया, बड़ा खुश है बच्चा। अब स्वामी जी, मोटापा तो हम थोक में कम करते हैं ऐसे। और स्वामी जी मोटापा और चले जाना एक्सरसाइज भी ये पूरी भी हो कई जाती लोगों का सपना है। जी मेरे भाई अमित जी, आपने स्वामी जी कहा ना कि मोटापा भी चला जाता है, आपने अभी तक जो जो योगासन बनाए हैं ये तो कितने लोगों का सपना है। और मुझे लगता है कि ऐसा सपना देखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप अच्छे सपने देखते हैं तो आपके जीवन में तरक्की होती है। आपके जीवन में तरक्की होती है तो आप आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो इस तरह के सपने देखिए जिसमें आप तरक्की देख रहे हैं, आगे बढ़ने की चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके सपने डरावने हैं, बुरे आते हैं और लगातार आते हैं तो ये कई बीमारियों का सिग्नल भी हो सकता है। ऐसा ही नहीं, कई बीमारियां भी इनकी वजह से लग सकती हैं। अब स्वामी जी, ये सपनों का जो चक्रव्यूह है उसको आज तोड़ना है, लेकिन उससे पहले पावर योगा का अपने सेशन तो शुरुआत कर ही दी है, तो इसमें कुछ और भी जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, ताकि लोग इतने थक जाएं कि जैसे ही बिस्तर पे जाएं नींद ही आए, सपने भी ना आए, अगर अच्छे नहीं आए तो बुरे भी ना आए। हाँ देखो, सपने विज्ञान के बारे में एक बात कहता हूँ। एक तो इतना अपने आप को थका लो, दौड़ लगा लो, जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगिक जॉगिंग कर लो, दंड बैठक लगा लो, और कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल इजी है ये। फिर ये चिल्ला चिल्ली नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। रात को चिल्लाते हैं, डर से, खौफ से ऐसे आतंकित रहते हैं, ओहो बहुत प्रताड़ित रहते हैं। फिर कोई कहता है इस पर भूत आता है, इस पर भूत नहीं आती है, इसमें पर ब्रह्म राक्षस घुस गए हैं। फिर कोई किसी को बालाजी ले जाते हैं, कोई किसी को कहीं किसी से जो है और तांत्रिक ज्योतिषी के पास ले जाते हैं। तो कम से कम यही अभ्यास कर लो अच्छे से। और देखो, बुरे सपने तो आने ही नहीं चाहिए। जो योग करते हैं ना, उनको भगवान राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, शिव जी के सपने आते हैं, उनको योग ध्यान के सपने आते हैं, उसको जैसे आपने कहा प्रगति के सपने आते हैं। तो जब आपको अच्छे सपने आए, माने सभी तरह से अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, व्यापार के बारे में, राजनीति के बारे में, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सभी प्रकार से जब अच्छे स्वप्न आते हैं, इसको कहते हैं सात्विक निद्रा। सात्विक निद्रा, सात्विक स्वप्न। और स्वप्न में भी किसी को जब ऐसे भगवान का दर्शन हो, भगवान का दृष्टांत हो, और स्वप्न में भी आपको कई बार प्रेरणाएं होती हैं ईश्वर की ओर से, क्योंकि जो जागृत अवस्था में हमारा इतना ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना अटैचमेंट होता है संसार में कि हम भगवान की बात को सुन नहीं पाते। तो भगवान स्वप्न में आकर के हमें उस बात को बता देते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं मैंने तो अपने जीवन में भी देखी है। अभी मैं अपने उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मिला, तो उन्होंने भी कुछ अपने आंतरिक अनुभव शेयर किए। तो मैं ये मानता हूँ, और ऐसे पूज्य डोंगरी जी महाराज जी से लेकर के पूज्य मुरारी बापू जी, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, पूज्य गुरुशानंद जी, अनेक महापुरुषों का संग हमने प्राप्त किया। सबकी अनुभूति और हमारी स्वयं की अनुभूति है कि जब आप योग करेंगे तो बुरे स्वप्न तो कतई नहीं आएंगे, अच्छे स्वप्न आएंगे, और उससे आपके जीवन की सही दिशा आपको मिलेगी। तो योग करते रहें, तो ये सारे डरावने सपनों से आप मुक्त हो जाएंगे। थकाने के लिए एक तो हमने सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग ये सब बताया। दूसरा उपाय ये योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज भी बड़ा ज़बरदस्त है। और कुछ नहीं तो भुजंग आसन ही ना, चलो बच्चों सब उल्टे लेट जाओ, यही कर लो ऐसे, और 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक पहुंच जाते हैं ऐसे। ये हमारा तो ना ऐसा अभ्यास हो रखा है, 1 मिनट में हम ऐसे 100 बार कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड तेज़ होती है, इसके लिए थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पहले धीरे धीरे ही कर ले, ऐसे ऐसे हनुमान ऐसे। फिर अनिद्रा के लिए 5-7 घरेलू उपाय बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। प्याज सलाद के तौर पर दोपहर को
शाम को सब्जी के तौर पर खाया करें, नहीं तो उससे वात बढ़ने की संभावना रहती है। वैसे तो वात नाशक ही है, थोड़ा ठंडा होता है प्याज उसकी प्रकृति, इसलिए जिनकी ठंडी प्रकृति उनको सब्जी के रूप में, बाकी सलाद के रूप में खा सकते हैं। जो प्याज लहसुन नहीं खाते तो पोस्त दाना और मखाना की खीर बहुत ज़्यादा घुटाई ना करें, वो तो थोड़ी देरी एक बार सेक करके ना इसको सेक लिया करें पहले मखाने को हल्के से गाय के घी में, और फिर दूध में डालने से ज़्यादा उबालना नहीं, ज़्यादा उबालने से तो गरिष्ठ हो जाती है। तो गाय के घी में सेक करके फिर खीर बना लें और उसको खा लें, उससे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। बादाम रोगन नाक में डालें, सिर में थोड़ा लगा लें, तलवे में लगा, नींद अच्छी आ जाती है बादाम रोगन से। सुबह सुबह ब्राह्मी घृत खा लें, पूरा ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है, हमारी न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स और उनकी एनर्जी पूरी चैनलाइज हो जाती है। मेधावटी तो अप्रतिम है। और सोते समय भगवान नाम का स्मरण, पॉजिटिव बातों को सोच करके कि मैं भगवान के आश्रय में, भगवान की सन्निधि में हूँ, ये जो शरणागति है ना, ये बहुत बड़ा तत्व है। मेरी बहन मीनाक्षी जी जो शरणागति के भाव में रहते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है। और गर्मियों में तो जौ की घाट की दलिए की राबड़ी, देखो ये जौ का आटा हमने उपलब्ध करा रखा है, छाछ और पानी में, मतलब पतली छाछ में ये दलिया बना लिया करें और इसको खा लिया करें, इतनी अच्छी नींद आती है इससे। स्वामी जी छोटे छोटे उपाय हैं आपसे आगे स्वामी जी लिया करें। एक विषय पे जरूर हम बात करेंगे, उससे पहले मुझे एक और विषय लेना है, लेकिन मैं आपको पहले बता के रखूं क्या बात करेंगे कि ये खाने का क्या सपनों से भी कोई संबंध है या नहीं, जो आप खाते हैं क्या उसका असर आपके नींद के साथ साथ सपनों पे भी पड़ता है। लेकिन उससे पहले स्वामी जी ब्रिटेन में एक राजसिक तामसिक सात्विक आहार का असर आपके अच्छे बुरे सपनों पर पड़ता है। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी उससे पहले ब्रिटेन में लाखों लोगों पर एक स्टडी की गई है, करीब 6 बड़ी स्टडीज हुई है और उनको फिर एनालिसिस किया गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट तैयार की। वैज्ञानिक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं स्वामी जी कि लगातार आते डरावने सपने वक्त से पहले मौत का खतरा बढ़ाते हैं। दरअसल नींद में जब ऐसा होता है तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं और वक्त से पहले मौत में एक वजह बन जाते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन का 40% योगदान होता है आपके मौत या आपके सेहत को खराब करने में। तो स्वामी जी ये स्ट्रेस कम करने के लिए योग के साथ क्या उपाय है? एक तो आप खाना बता ही रहे हैं साथ में। देखो बुरे स्वप्न में आपको 3 बातें बता देता हूँ जी। आहार के बारे में भी, विचार के बारे में और उपचार के बारे में भी बता देता हूँ। देखो तो एक तो आहार में जो तामसिक और राजसिक आहार है वो बुरे सपने लाएगा ही। और देखो नींद का असर तो हमारे आहार पर भी पड़ता है। जिनको नींद नहीं आती ना फिर उनकी भूख भी मर जाती है। नींद अच्छी आती है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो और नींद अच्छी नहीं आती तो फिर गुस्सा भी करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और उनकी कॉर्पोरेट लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी पॉलिटिक्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि शरीर को विश्राम नहीं मिलता तो चिड़चिड़े हो जाते, बहुत दिक्कतें आती है। बहुतों का तो तलाक हो जाता है नींद ठीक से ना आने पर। और फिर उसमें नींद ना आने में कई कारण हो, उसकी फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी अनिद्रा का एक कारण, ओबेसिटी भी जो है उसका एक कारण है नींद पूरी ना आने का। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो मन में जो उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, घमासान मचा हुआ, वह भी एक कारण है। तो इसलिए मैंने कहा चित्त को प्रशांत रखे, थोड़ा धीरज रखे ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ अच्छा होगा। तो खैर ये ऐसे ये मरकटासन भी थोड़ा कर लेना, इससे भी आप रिलैक्स होते हैं, नींद अच्छी आती है। तो अच्छा आहार लें, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक आहार में जितने भी चिकने पदार्थ हैं थोड़ी मात्रा में, फिर मीठे पदार्थ हैं, फल आदि, ये चीनी आदि नहीं, फिर जितने भी सुपाच्य पदार्थ हैं सात्विक आहार हैं। जो तीखे चटपटे हैं, जो खाएगा चटपट वो करेगा खटपट, उसके जीवन में खटपट होती है। और फिर जो बासी आहार है, देर से हजम होने वाले मांसाहार आदि तामसिक आहार है। और वैसे भी कोई भी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो वो भी तमोगुण को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो आपको नींद पूरी नहीं आएगी, बुरे सपने आएंगे तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, बीपी शुगर बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब होगा ही होगा। इसलिए अनिद्रा
बहुत बड़ी बीमारी है। स्वस्थ जीवन के 3 ही आधार है मेरी बहन। जी जी। एक है आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा है संयममय जीवन, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये इतनी सी बातें समझ लें तो फिर जिंदगी में कभी रोगी हो ही नहीं सकते, दुखी हो ही नहीं सकते। बातें बहुत सारी हैं स्वामी जी, बहुत सारी बातें लोगों को पता है लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए हम ये कार्यक्रम हर रोज चलाते हैं जिससे कि जो भूल गए हैं, जो भूले हैं, भटके हैं, वो वापस सही जगह पर आ जाए, सही राह पकड़ ले। स्वामी जी, रिसर्च की बहुत सारी बातें हैं। एक रिसर्च मैं भी बता देती हूँ, बुरे सपनों का कनेक्शन दिल की बीमारी से भी हो सकता है, यानी कि नाइटमेयर्स दिल की सेहत बिगाड़ने की शुरुआती सिग्नल भी हो सकते हैं। ऐसे में स्वामी जी, दिल की सेहत को कैसे अच्छा किया जाए? दिल तंदुरुस्त होगा तो नींद भी अच्छी आएगी, या अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है तो दिल पर खतरा कैसे है, ये कोई रिलेशन भी समझाएं जी। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ना, और जिनको नींद नहीं आती है और दिल की प्रॉब्लम ना हो, ये प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है। ये बीमारियों को रिवर्स करने का एक सही सलीका भी है। पवन मुक्तासन सब कर सकते हैं, सेतुबंद सब कर सकते हैं, तो फिर ये उष्टासन सब कर सकते हैं। हार्ट के लिए बता रहे हैं अभी सब सेतुबंद। और इतना ना कर पाए तो इतना तो कर, जो पूरा कर सके वो ऐसे पूरा भी कर। और यदि गोमुखासन हो जाए तो बात ही क्या है। और यदि गोमुखासन ना भी हो, ये ऐसे एक तरफ से फिर ये दूसरी तरफ से ऐसे, ये तो मैं थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ, हौले हौले करना ऐसे। और ये अब देखो, हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। नींद पूरी ना होने से हार्ट फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्रेन हार्मोन्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए हमने प्राणायाम बताया हुआ, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, ज़्यादा ओंकार ध्यान करें, गायत्री ध्यान करें, सो उठ करके घर में हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गुरुवाणी, वेदवाणी, मानस का पाठ, या जो जिसकी आस्था है, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई बाइबल, या ऐसे और कुछ नहीं तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी या तानपुरा, ऐसे अच्छे म्यूजिक लगाने चाहिए। जो है मामला थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रखा है, और लोग ना ऐसे बेढंगे तरीके से जीते, जीवन में अव्यवस्था, जीवन में मैंने कहा एक घमासान सा मचा हुआ है, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ, ये सब बीमारियों का कारण है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो गोमुखासन कर सके तो बहुत अच्छा है। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, अर्जुन घनवटी ले ले, या हृदयामृत ले ले खाने के बाद, अर्जुनारिष्ट ले ले, और खाली पेट तो कार्डियोग्रेट। पहले हम संगेशव, अकीक, मोती, जहर मोहरा और उसमें योगेंद्र रस मिला के दिया करते थे। अब हमने उसका एक रेडीमेड दे दिया है फॉर्मुलेशन को, एक कैप्सूल में कार्डियोग्रेट करके सुबह समय एक या दो दे देते हैं। पेस मेकर से हमने लोगों को बचा लिया, बाईपास, एंजियोप्लास्टी से लोगों को बचा लिया, हार्ट इलाज हो गया था, धड़कनें बढ़ी रहती थी, वो सब ठीक कर दी मेरी बहन हमने। इतना ज़बरदस्त ये इसका लाभ है। स्वामी जी, जो इनडिसिप्लिन्ड लाइफ की बात आपने कही है बिल्कुल ठीक है। मैं तो अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, जानती हूँ, जो बहुत बेढंगे तरीके से जीते हैं, डिसिप्लिन नहीं है खाने का, कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है, वर्कआउट तो है ही नहीं जीवन में। और स्वामी जी, यही कारण है कि जब खासकर नींद का पैटर्न बिगड़ने लगता है तो स्टडी ये बताती है कि उससे पार्किंसन, डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है, और ख़राब नींद से तो दिमाग वैसे भी कमज़ोर होता है। स्वामी जी, इस खतरे को कैसे दूर किया जाए और दिमाग को कैसे तेज़ किया जाए? ये आपने एकदम ठीक कहा। नींद का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, और उठने बैठने सोने जागने का एक टाइम, एक जो हमारी नैसर्गिक प्राकृतिक जो घड़ी है ना जीवन की, काल चक्र गड़बड़ हुआ तो ऊर्जा चक्र, जीवन चक्र,
आपका भाग्य चक्र सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ ही जीना चाहिए इंसान को, और डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं होगी तो गड़बड़ होगी। अब ये जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, उसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तो सब पी लिया करो। उससे पेट बढ़िया साफ होगा, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, सारी नेगेटिव एनर्जी सब रिलीज हो जाएगी, इंटरनल हाइजीन मेंटेन हो जाएगी। फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग और डिजिटल फास्टिंग और नेगेटिविटी से दूर डिटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर 1 चम्मच सुबह सुबह घी खा लें। अब देखो ये जो अनहेल्दी जो फैट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी धनाधन चीनी पी रहे हैं, ये सब पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और तमाम तरह के हमारे मानसिक रोगों का कारण बना हुआ है। लेकिन खाली पेट 1 चम्मच कोई घी खा ले, गाय का घी का दिया जो जला के रखे। अभी देखो पीछे हवन की तैयारी हो रही है, रोज हवन होता है पतंजलि में। हवन करें, कम से कम गाय का घी का जरूर दिया जला करके रखें। आजकल लोगों ने ये सब चीज़ें छोड़ दी, और यदि हो भी जाए किसी कारण से पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, डरे मत। मेदावटी मेमोरी ग्रीट खाने के बाद ले ले, और खाली पेट न्यूरोग्रीट गोल्ड, इम्यूनोग्रीट गोल्ड ले ले। होने के बाद भी हमने पार्किंसंस को अच्छा किया। इसमें तो अनुलोम विलोम, चलो बच्चा फिर से अनुलोम विलोम करो, कुछ अनुलोम विलोम करो, कुछ भ्रामरी करो, ओम, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, गीत और सांसों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान। पार्किंसंस में डिमेंशिया हमने ठीक कर दिया है लोगों का। और मंडूक का आसन, शशकासन, आगे झुकने वाले आगे झुकने वाले, अब जैसे ये आगे झुके, अब ये पीछे झुक गए। अब हमारे लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जिनका शरीर भारी भरकम होता है ना, उनसे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग में तकलीफ होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी, और पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करने के। चैनलाइज, स्वामी जी, ऊर्जा का विघटन हो रहा है। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। जी, जो स्वामी जी आपने कहा ना चैनलाइज करना, सही डायरेक्शन में एनर्जी को लेकर जाना, ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो सकता है। वो ये जानते हैं कि रात को समय पर सोने से सुबह फ्रेश नींद खुलेगी, लेकिन इसके बावजूद फोन लेकर बैठ जाते हैं। फिर जो सोचते हुए वो सोते हैं, वैसे ही सपने उन्हें आते हैं और बीच रात को नींद खुल जाती है। तो ये जो झटके से नींद खुलने का कनेक्शन है स्वामी जी, ये डिप्रेशन और एंजाइटी से भी कनेक्टेड है। सिजोफ्रेनिया भी, ये लेटर अगर बहुत समय तक एक ही तरीके की परेशानी चलती रहे तो फिर सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मेंटल डिजीज भी दे सकता है। तो स्वामी जी, ये जो ऊर्जा को सही जगह पर चैनलाइज करने की जरूरत है, और ये जो सिजोफ्रेनिया जैसी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का मैंने नाम लिया, ये कैसे ठीक हो सकता है? सुकून वाली नींद के लिए सोने से पहले क्या करें? ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोग इतने हिंसक हो जाते हैं, आपा खो बैठते हैं और बातों बातों में बिना ही बात के लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। कई बार आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, अपने आप को मारने लगते हैं, दूसरों को मारने लगते हैं। पहले तो यही पता लगता था, लोगों ने कर्ज में अपने परिवार को मारा, ख़त्म हो गया। अभी तो लड़ाई झगड़ा करके पहले बच्चों को मार देते हैं, फिर खुद को मार लेते हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं 2-3 दिन पहले आप ही खुद हेडलाइन चला रही थी इंडिया टीवी पर। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसान जो है ना, वो पगला गया, बावरा हो गया। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग यजन में लाग, योग भजन में लाग, अंजलि जल जू आयु घटकत है एक एक पल, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम, तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुःख जनितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। तो ये जो एनर्जी गड्ढमड्ढ हो गई है ना, जिंदगी में घोटाला हो रखा है। आहार में घोटाला, विचार में घोटाला, दिमाग में, दिल में, परिवार में, संबंधों में घोटाला, खाने पीने में घोटाला, देखने में, सोचने में, सुनने में, बोलने में घोटाला। घोटाला
अरे रामा रामा, ये अंदर की जिंदगी में ये जब घोटाला हो जाता है ना, असामंजस्य है, ये ठीक नहीं है। तो अच्छा, ये एनर्जी जो को बात चैनलाइज करने के जी, लिए जी। जैसे मैंने सुबह का मानस का पाठ घर में लगा ले, गायत्री महामृत्युंजय का पाठ लगा ले, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ लगा ले, अनुलोम विलोम उठते ही कर लें, सुबह धरती माता को प्रणाम कर लें, गाय का दीपक घर में जला करके रख लें और आपस में थोड़ा नीचे आवाज में बात करें और एक दूसरे के भीतर सिया राम मैं सब जग जानी सातम समोई मैं जग देखा मोते संता अधिक करी लेखा ओम सर्वम करो इदम ब्रह्म। ये जो ब्राह्मी दृष्टि है ना, दिव्य दृष्टि, आत्मवत दृष्टि, आत्म सर्वभूति यह पश्यति स पश्यति, ये जीवन में आ गए ना सम्यक दर्शन, तो फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती रहेगी, हम ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बन जाएंगे, ब्रह्मोत्सव स्टेज पाएंगे मेरे बहन। कभी कभी ऐसा लगता है स्वामी जी कि आप बोलना रोके ही ना, आप बोलते चले जाएं, लेकिन क्या करें, विषय भी शामिल करने होते हैं। तो स्वामी जी एक विषय और शामिल कर लेती हूँ। कर लो कर लो कर लो। कम नींद की वजह से होने वाली परेशानियों पर हम बात तो कर ही रहे हैं। कम नींद लेने की वजह से मेटाबॉलिज्म भी शरीर का बिगड़ता है। कई सारे लोगों का पेट सिर्फ इसलिए बढ़ आ रहा है, भले वो खाना ठीक से खा रहे हैं, एक्सरसाइज भरपूर कर रहे हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका पेट बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, डाइजेशन और वेट कंट्रोल दोनों होता रहे, इसके लिए क्या करें? आपके जैसी कमर तो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता है। ऐसी होनी चाहिए। स्वामी जी ये ज्यादा मुश्किल है आप जो बता रहे हैं, और मीनाक्षी ने जो बताया था वो थोड़ा कम मुश्किल था। कोशिश। आप सुखासन में ही बैठ करके आगे झुक जाए, ऐसे सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में बैठ के झुक सके तो अच्छी बात है, और लेट करके पवन मुक्तासन। एक तो आगे झुकने वाला मुंडूकासन, योग मुद्रासन या सुखासन में आगे झुके पवन मुक्तासन, ये दो तो पेट के लिए, और लिवोग्रिट अप्रतिम है पेट के लिए। फिर वेट के लिए और ये जो बेली फैट ये बड़ा बढ़ जाता है, इसके लिए लचर करो, यही दो बड़े अच्छे, एक ऐसे और ऐसे, ऐसे 5-5 मिनट कर लेना ऐसे, और फिर ये हो जाए तो देखो ऐसे और ऐसे, ये तो बहुत ही गजब है। ऐसा ऐसे हो गया ना, फिर तो जिंदगी ही संवर जाती है। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है ना। बोले बाबा जी आप तो ऐसे स्वामी जी चक्की और कुछ गेहूं इधर जा दिया रहे उधर होगा। मोड़ ले पा रहे हो, कुंटल कुंटल पर पिस जाता। मसंड। हम 3 तो अपने घर के लिए आटा ले जा सकते थे। अमित को कॉम्प्लीमेंट्री दे दे। ये ऐसा करो, एक जो है ना होम बिजनेस शुरू करो। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप लोग जो है ना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो, चक्की बेचा करो आप। वो जो है नहीं चक्की बेचने का, भाई घर में खाली क्यों करो, आप चक्की पीस लो। दूसरों से भी पिसवाए। 5-5, 10-10 किलो रोज आटा पीस लिया करती, स्वामी जी, अभी तक हमारी माँ मोटी नहीं भी लो। स्वामी जी आपका ये आइडिया कोई बड़े जो जिम कंपनियां ना उठा लें और पता लगे जिम में चक्कियां लगाने लग गए हैं और उसके पैसे भी ले रहे हैं कॉपीराइट कर लोगों लेते से। हैं। आप कॉपीराइट बना लो इसका पहले कि चोरी हो जाए। और आटा बेच रहे हैं ऊपर से कि यहाँ पर जो है इस जिम के अंदर मिलेट्स का फ्रेश आटा मिलता है 2 गुने दाम पर। तो स्वामी जी देखिए, ये चक्कियां तो सबको घरों में, और बड़े बड़े लोगों के हाथ का पिसा हुआ आटा मिलेगा आपको। आटा भी पिस जाएगा, खाने की भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खाएंगे, और ये जो कमर है वो भी बिल्कुल काबू में रहेगी। हाथ का। स्वामी जी, इंसोमिया की बात करें तो इसका असर पैनक्रियास पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। नतीजा ये कि इंसुलिन डिस्टर्ब होने लगता है, इसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। स्वामी जी, तो शुगर की बीमारी ना हो इसके लिए भी 5 योगा अभ्यास बता दीजिए। ऐसे तो उठा के देखो, ये बहुत जिम करता है, टोले शोले बना रखे, उठा के देख अभी ऐसे। फिर ये शुगर के लिए ऐसे,
खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मदनाश्री, मधुग्रेट ले लेना। डायबिटीज़ के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं पेनक्रियाज का कम पूरा वर्क ना करना। टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य प्रणाली का कमज़ोर पड़ जाना। और टाइप 3 डायबिटीज़ कहते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, सबसे मुक्ति। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस खत्म। मधुराश्री मधुग्रेट ले लो, ज़्यादा आंखों की कॉम्प्लिकेशंस। आईग्रिट जैसी बिटिया ने बताया। राखी ने ईयर किट, कान की प्रॉब्लम ठीक। रीनोग्रिट किडनी की प्रॉब्लम, लीवर पर असर है, लीवोग्रिट कंधे कुंधे जाम है, अश्वशिला या स्वर्णशिलाजीत और इम्यूनोग्रिट वाला पूरे ठसक के साथ जिंदगी जियोगे। और यदि ये कर लिया तो फिर तो बात ही बन जाएगी रे। ऐसे तो अगला कंपटीशन हमारा और अमित का होने वाला है। अरे स्वामी जी, तुलासन का और मयूरासन का। अब स्वामी जी आपने प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, हमें तो ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी अभी तो सबसे पहले मुझे वो चैलेंज लेना है जो आपने दिया था जब पिछली बार आए थे। मीनाक्षी ने तो पूरा कर लिया। अरे अनिद्रा से बीपी भी तो बढ़ता है जी स्वामी जी। बीबी के साथ झगड़ा करते हैं तो मुक्तावटी ले ले, लौकी के जूस के साथ या बीपी गिट ले ले और जहन बीपी नॉर्मल रहेगा। हाँ, बीपी नॉर्मल रखें और बीबी को भी नॉर्मल रखें ना स्वामी जी, तभी तो घर में शांति रहेगी। जोर से हंस ले फिर से। और जो ऐसे जोर से हंसना, किसी किसी घर में बोले यहाँ दांत फाड़ के हंसना मना है तो मंद मंद मुस्का लिया करो। तेरी मधुर मधुर मुस्कानियां पे बरियार राघव जी। तुम ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते जी, जिंदगी ऐसी कट जाएगी। अब स्वामी जी हंसते मुस्कुराते हुए, अरे प्रश्न भी तो ले लेते, भूल गए क्या? स्वामी जी प्रश्न से पहले एक विषय है उसे भी ले लेते हैं, क्योंकि आज आपने नींद और मेंटल हेल्थ को लेकर हमने बात की है। तो क्या होता है कई बार जो आपकी नींद अगर पूरी नहीं होती है तो आपके दिमाग में परेशानियां आने लगती हैं, फिर नींद सही ना होने की वजह से फिर आप बहुत डल महसूस करने लगते हैं, कंसंट्रेशन स्वामी जी काफ़ी घट जाता है, एकाग्रता नहीं रहती है। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह से हम नींद को ठीक रख सकते हैं और माइंड को हेल्दी रख सकते हैं स्वामी जी, इसके भी उपाय? देखो, एकाग्रता बढ़ाने के 3 उपाय बताता हूँ जी। एक तो जैसे कहते हैं मन बड़ा चंचल है, इधर उधर दौड़ रहा है, जबकि बॉडी 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम करती है। मन को 99% हम ही चलाते हैं, 1% वो भी अपने कुछ ना कुछ करता रहता है। तो क्या करो, जोर से भस्त्रिका करो, जोर से कपालभाति करो, जोर से अनुलोम विलोम करो। ओहो, एकदम से जोर से दौड़ लगा लो और जोर से भजन गा लो। अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़े विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या भगवान नहीं तो जीना, क्या। ऐसे कोई भी कीर्तन कर लो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। तो ऐसे कीर्तन करने से मन एकदम शांत हो जाता है। सांसों पर मन को टिका लो, एकदम मन शांत हो जाता है। सुंदर से दृश्य देख लो, प्रकृति मिल जाए आपको। हम तो चारों तरफ भगवान को ही देखते हैं, सब में सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सारे जगत को हम ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोहे सब सावणम, सबको ऐसे ही भगवत भाव से देखते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैं तो स्वामी जी जाता ही नहीं है। सबसे ये कहती हूँ कि जब भी ऑफिस आए, सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबको वापस बुलाने वाला है। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, इसलिए तो मैं जितने मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबसे कहती हूँ कि सुबह मुस्कुराते हुए मिला करो, घर से लड़कर भी आओ तो भी मुस्कुराते हुए मिला करो। अपना भी मूड अच्छा, आपका भी मूड अच्छा। सारे कलीग्स को ऐसे रखा करो आप। स्वामी जी आपकी हंसी तो इतनी लोग बड़ाई करते हैं मीनाक्षी जी। अरे पहले तो बोले हम आपको ही देखते थे हंसते हुए, आपसे भी ज्यादा हंसोकड़ी है ये तो। मीनाक्षी, ज्योत्सना भी, अमित भी, सब
वो हुसैन भाई तो दूसरों को भी हंसाते रहते हैं और बीच अपने आप मुंद मुंद मुस्कुराते रहते हैं। और जहाँ आपकी अदालत में रजत शर्मा जी कितने तीखे तीखे प्रश्न पूछ लेंगे और खुद मुस्कुराते रहेंगे। इसके तो ये तो इंडिया टीवी तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे थे, पूछ लो। मैं अब बस कुछ मैं नहीं तो ऐसी स्वामी बातों में- जी, ऐसी दर्शकों के बातों बहुत में सारे बीती प्रश्न नहीं हैं, हूँ, बढ़िया। वो एक एक करके आपके सामने रख लेती हूँ। पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से बिमल बाला का सवाल है। 1 साल पहले कमर का ऑपरेशन हुआ था, बेड रिडन है, बिस्तर पर ही एकदम आ गई हैं वो। कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो गई है। क्या करना चाहिए इन्हें? अनुलोम विलोम करें। कॉन्स्टिपेशन के लिए सुबह खाली पेट घृतपान करें। रात को दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन, तेज गर्म दूध में एक चम्मच बादाम रोगन, 1 कप या 1 गिलास, जितना दूध हजम उतना लेंगे। अनुलोम विलोम ये पूरे अंदर की नसनाड़ियों को रिपेयर कर देता है जो टूटी हुई है। मैंने कितने लोगों को जो बेड रिडन को खड़ा किया है। और खाली पेट इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड गोल्ड ले लें। और खाने के बाद अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत त्रयोदशांग गुग्गल ले लें। चलने फिरने लग जाएंगे। लेटे लेटे अनुलोम विलोम करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ऐसे मैंने बहुतों को ठीक किया। अगला सवाल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कोमल का है, अपनी मम्मी के लिए पूछ रही हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कोमल पूछ रही हैं कि उनकी मम्मी की किडनी सिकुड़ गई है, हाइपरटेंशन की भी परेशानी हो गई है, वो इसके लिए उपचार जानना चाहती हैं। किडनी कैसे सिकुड़ जाती है स्वामी जी? किडनी की सिकुड़ना, फिर किडनी स्टोन, प्रोटीन लीकेज, फिर क्रिएटिनिन बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किडनी सिकुड़ जाए तो भी कपालभाति करो, मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ करो, रीनोग्रिट लो, जौ का आटा और जौ का दलिया खाओ, और नीम और पीपल के पत्तों का रस पियो। ये बड़ा गजब। और ये पॉइंट दबाओ, ये पॉइंट दोनों हथेली हाथों का में और दोनों बीच में। पैरों में। और जिनके हाथ पैर जाम हो जाते हैं ना, ये पीछे के चैनल, हाँ, हथेली में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। और ये जो 1 2 3 4 5 चैनल है ना, पैरों में कहीं पर भी ऐसी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, सुन्नपना आता है, सो जाते हैं, तो और ऐसे पैरों में भी जो बता रहे थे पहले, इससे पहला प्रश्न था, ये पीछे को पॉइंट दबा ले। जो प्रेशर, एक्यूपेंचर, ये भी हम सब यहाँ कराते हैं पतंजलि वेलनेस में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल खांडवा मध्य प्रदेश से रचना प्रशांत सोनी का है और उनकी उम्र 43 साल है। लगातार हड्डियों में दर्द बना रहता है स्वामी जी, और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है, तो उपाय जानना चाहते हैं, उपचार जानना चाहते हैं। पीसीओडी ठीक हो जाती है। कल ही आप देख रहे थे और आप सुन रहे थे कि जो है वो हमारी बेटी खुशबू ने तनया को जन्म दिया, पीसीओडी थी, ठीक कर ली। ये बिटिया भी ठीक हो जाएंगी, पीसीओडी भी ठीक हो जाती है और इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। क्या क्या नहीं होता, सब कुछ तो ठीक हो जाता है। तो हड्डियों का दर्द, इसके लिए तो पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले ले, नहीं तो थोड़ा अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम ले ले। तो ये खंडवा है, खांडवा नहीं। खांडवा और खांडवी अलग चीज है। तो रचना प्रशांत अच्छे हो जाएंगे जी। अगर आपके भी मन में सवाल है तो आप 9350593505 पर अपना सवाल भेज सकते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। कल फिर रोगों के खिलाफ हम जंग लगातार जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी।